और ध्यान रखना, उसी समय यमुना ने भगवान श्याम सुंदर को अपना पति स्वीकार कर लिया। यमुना ने कहा मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ करूंगी, अन्यथा किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। इस समय यमुना मैया ने अपना पति बना लिया था भगवान कन्हैया को। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अब वसुदेव गोकुल में पहुंच गए, नंद भवन पर घुसने वाले हैं। वहां पर पहले से ही योग माया अपना आप को दिखा रही है और माता ने एक छोटी सी कन्या का रूप बना लिया। यशोदा के पास में लेट गए। वसुदेव गए, उन्होंने लाला लिटा दिया, लाली उठाई और सीधे कारागार में आ गए। जेल बंद हो गई, सब कुछ जग गए। जेल के अंदर रोने की आवाज जेल में सुनी। पहरेदार आई, पहरेदारों ने कंस से कहा और कंस ने कहा देवकी वसुदेव से, देवकी वसुदेव क्या हुआ है, लाला या लाली? तो वसुदेव ने कहा महाराज लाली हुई है। लाली? अब कंस ने कहा बारे देवताओं, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे हाथों से मेरे छोटे छोटे भांजे मरवा दिए, 8वें में लाली भेज दी, ये कन्या मुझे कहां से मार लेगी? अनर्थ कर दिया मैंने, कंस ने कहा। तो भागवत के प्रेमी सज्जनों, नारद जी की बात पर ध्यान दिया कंस ने, तभी कन्या को पकड़ा और चट्टान से मारना चाहा। तो वो कन्या कोई साधारण थोड़ी नहीं थी, देवी दुर्गा थी। हाथ से छूट करके अष्टभुजाधारी मां दुर्गा भवानी प्रकट हो गई और कहने लगी सुन कंस, मुझे मारना है, तुझे मारने वाला तेरी जेल में जन्म लेकर के आज ही और रात ही रात में जेल से चला गया। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इसीलिए तो एक विद्वान ने कहा है कि श्री कृष्ण की छोटी बहन है दुर्गा, इसीलिए तो यादवों की बहन है दुर्गा। श्री कृष्ण की छोटी बहन है दुर्गा, इसीलिए यादवों की बहन है देवी दुर्गा। भागवत के प्रेमी सज्जनों, देवी ने बता दिया, कंस ने कहा सब मिथ्या, सब मिथ्या, सब झूठा। बताओ ऐसा असंभव, कभी नहीं हो सकता ऐसा। अब कंस तो चला गया राजभवन में और इधर माताओं बहनों भाइयों प्रातः काल की बेला हुई और मैया यशोदा के द्वार पर भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई। चारों तरफ चर्चा फैल गई, नंद के घर लाला भयो है और सब खुशी मना रहे हैं।